नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त आकांक्षा और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है आशाएं कुछ पाने की। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम क्लास 10th का चैप्टर 2 कर रहे हैं केमिस्ट्री का, विच इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हम करने जा रहे हैं उसका पार्ट 2। अगर आप जिस मेरी इसी वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ आप पार्ट 1 को पहले देखिए, ठीक है, फिर आप पार्ट 2 पे आइए। पार्ट 1 में हमने बात की थी इंडिकेटर्स की, किस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि हम किस तरीके से टेस्ट करें एक एसिड को या एक बेस को, मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें कोई एक चीज़ दी हुई है कि वो एसिड है या बेस है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कितने तरह के एसिड्स होते हैं और उनमें से एक टाइप है मिनरल एसिड, उसका क्या यूज़ है हमारा डेली लाइफ में, उसके यूसेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर एट दी एंड थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। चैनल का नाम है आशाएं कुछ पाने की। देखिए एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका खट्टा होता है टेस्ट, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल है आपका लेमन। कुछ नहीं करना है, लेमन को आपको 2 हाफ्स में कट करना है विद द हेल्प ऑफ नाइफ। उसको आप स्क्वीज करिए, ठीक है। उसमें जो ड्रॉप्स निकलेंगे उसे टेस्ट कीजिए, वो क्या आएगा, सॉर टेस्ट। क्या आएगा, सॉर टेस्ट। और अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स, तो ऑरेंजेस आता है उसमें, कर्ड आता है उसमें, विनेगर आता है उसमें, ठीक है। और एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। इसका पूरा प्रॉपर टेस्ट और कौन कौन से मेथड है टेस्ट करने की, उसके लिए आप मेरी पहले वाले पार्ट 1 को वीडियो को देख सकते हैं। अब ये देखिए, एक होता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। ऐसे नेम सजेस्ट ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल अकरिंग एसिड, ठीक है। ये एक नेचुरल अकरिंग एसिड होता है। ये हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट के मटेरियल से या हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है। ये वीक होते हैं एसिड्स, मतलब अगर हम इनको खा लें या पी लें तो हम लोगों के लिए हार्मफुल नहीं होती। बेस्ट एग्जाम्पल है विनेगर, सिरका, जो आपके चाउमीन में आप सब लोग खाते हैं, राइट। तो ऑर्गेनिक एसिड्स की जब भी बात हो तो याद रखना ऑर्गेनिक नेम सब्जेक्ट्स मीन्स नेचुरल चीज़ें हैं तो वो हार्मफुल नहीं होगी, ठीक है। तो इट्स नॉट हार्मफुल और हमें ये प्लांट मटेरियल या एनिमल से मिलता है, सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं क्या है एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। पहला जो है वो है बेटा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, जिसको हम इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। और हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें विनेगर से मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, उनका केमिकल फॉर्मूला बता रही हूँ, केमिकल नेम बता रही हूँ और क्या सोर्स है, किस सोर्स हमें वो ऑर्गेनिक एसिड मिलता है वो सब बता रही हूँ। तो आपको 3 चीज़ें, बेसिकली 4 चीज़ें एक ही टाइम पे बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। दूसरा एग्जाम्पल है आपका सिट्रिक एसिड। इसका जो है आपका C6H8O7 है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल नेम प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये हम लोग को ऑरेंजेस या लेमन इन सब चीज़ों से मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है C3H6O3, जिसे हम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपैनिक एसिड कहते हैं। ये आपको कर्ड से मिलता है, ठीक है। देन यू हैव टार्टरिक एसिड। टार्टरिक बेस्ट एग्जांपल इज योर टैमरिंड, योर इमली। 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोक एसिड इसका नाम है। C4H6O6 इसका केमिकल फॉर्मूला है। देन यू हैव ऑक्सैलिक एसिड। C2H8O4 इसका जो है वो केमिकल फॉर्मूला है। नाम इथेन डायोक एसिड है। ये आपको टमाटर से मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर फॉर्मिक एसिड। ये आपके एंट की स्टिंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है, बीटल लीफ स्ट्रिंग जिसे हम कहते हैं। फॉर्मूला इज CH2O2, नाम इज योर मिथेनोइक एसिड, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा, हमने ये पढ़ लिया कि ऑर्गेनिक एसिड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। देखिए नेचुरल चीज़ों से बनता है, इसलिए ये वीक एसिड है और हमें हार्मफुल भी नहीं है। इसका जस्ट ऑपोजिट मिनरल एसिड, ये आपके लेबोरेटरी में जितने भी एसिड होते हैं दे आर योर मिनरल एसिड, बिकॉज ये आपके बेसिकली अर्थ के मिनरल से अवेलेबल होती हैं, इसलिए इसका नाम है मिनरल। साफ समझ में आया। पहले उसका नाम ऑर्गेनिक क्यों था, ऑर्गेनिक चीज़ों से मिल रहा था, है ना, प्लांट और एनिमल के मटीरियल से, तो नेचुरल था। मिनरल जो है अर्थ में जो मिनरल्स प्रेजेंट है उससे मिल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, मिनरल एसिड। ऑब्वियसली वहाँ से मिल रहा है और हम ह्यूमंस बना रहे हैं तो अच्छा मैन मेड एसिड, क्योंकि वो क्या था, नेचुरल एसिड था। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब देखिए आपके जो मिनरल्स होते हैं ना, ये आपके डेंजरस होते हैं, आपके हैंड्स, आपके क्लोथ्स को हार्म कर सकते हैं। इसलिए लेबोरेटरी में हमेशा कहा जाता है ग्लव्स अप्लाई कीजिए अपने हैंड्स पे और ऑलवेज वेयर अ लैब कोट, ठीक है, द फुल स्लीव एंड ऑल द बटन्स क्लोज। कहा जाता है, कहती होंगी आपके टीचर्स, इसलिए कहती हैं, ठीक है। अब इसलिए इनको
लैबोरेटरी में भी एकदम से यूज नहीं करते, इनको डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, वाटर के साथ मिक्स करके डाइल्यूट कर दिया जाता है, जिससे उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया जाता है, तब यूज करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो हार्मफुल नहीं होगा, वो तब भी हार्मफुल होगा। कैसे डाइल्यूट एसिड्स बनाते हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, ठीक है। ये वाटर से मिक्स करने के बाद थोड़े से कम हार्मफुल हो जाते हैं। कार्बोनिक एसिड, देखो ये एक लौता ऐसा मिनरल एसिड है, याद रखिएगा, ये एक लौता ऐसा मिनरल एसिड है। कार्बोनिक एसिड फॉर्मूला है H2CO3, जो कि एक वीक एसिड है, जबकि रेस्ट अदर्स आपके एसिड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स ही होते हैं। मिनरल एसिड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरेज एक ऐसा एसिड है कार्बोनिक एसिड जो कि है मिनरल एसिड, लेकिन क्या है, एक वीक एसिड। क्या है, एक वीक एसिड, ठीक है। अब एसिड्स को स्ट्रॉन्ग या वीक पे भी हम तरीके से अगर हम देखा जाए तो एसिड्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, वन इज द वीक एसिड। अभी हमने कौन सा पढ़ा था, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, ये एक तरह का टाइप हो गया, ठीक है। बेसिकली इस पूरे लेक्चर में 3 तरह के अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप कौन सा पढ़ा, ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड। अब दूसरा पढ़ रहे हो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है आपका HCl, नेम इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। वीक में अगर आप देखो तो जो है आपका वो है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, एसिडिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड CH2O2, सिट्रिक एसिड C6H8O7, टार्टरिक एसिड C4H6O6। ध्यान से अगर देखो तो सारे के सारे मिनरल एसिड्स क्या हैं आपके, स्ट्रॉन्ग एसिड, और सारे सारे आपके जो नेचुरल अकरिंग एसिड मतलब ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो क्या है, वीक एसिड, एक्सेप्ट योर कार्बोनिक एसिड विच इज अ मिनरल एसिड बट कम्स अंडर वीक एसिड। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखते हैं इंडिविजुअली हम स्टडी करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड उन्हें कहा जाता है जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं वाटर में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज करके वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, और बहुत सारे अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो HCl एक्वस फॉर्म में H+ और Cl- बन गया, तो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो गया। किससे पता लग रहा है, इस सिंगल एरो से। ये सिंगल एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट ये बताता है कि HCl कंप्लीटली आयनाइज्ड हो चुका है टू फॉर्म आयंस। इसने क्या किया, इसने लूज किए हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए गेन किया है, इसलिए इसमें क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पढ़ते हैं व्हाट इज आयनाइजेशन, मतलब क्या होता है आयनाइज, आयनाइज हम वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आयनाइजेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें एक एटम या मॉलिक्यूल नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। और एग्जांपल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड में वो फुली आयनाइज हो जाते हैं वाटर में और लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ ये हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, इस कारण ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ना बहुत जल्दी अदर सब्सटेंसेस पर्टिकुलरली मेटल्स के साथ ना बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्ट होने के बाद मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एक्सेट्रा बनाते हैं। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड में देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर 3 पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। पहला, वो ऐसा एसिड जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है वाटर में। दूसरा, वो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है। क्योंकि वो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, इसी कारण वो बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है अदर सब्सटेंसेस जैसे मेटल्स हो गया उनके साथ, और मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बनाता है। अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं कि इसकी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड यही है कि इनमें जो कंडक्टिविटी होती है ना वो बहुत हाई होती है, बहुत हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। खुद देखो अगर वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में है, अगर वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में है, ठीक है, अगर वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में है तो वो कंडक्टिविटी नहीं है, लेकिन अगर आयंस फॉर्म में है तो कितनी जल्दी वो कंडक्ट कर रहा है, कितनी जल्दी वो कंडक्ट कर रहा है। क्लियर। तो अब इसी कारण क्योंकि इनकी हाई कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि क्यों हाई कंडक्टिविटी होती है, बिकॉज वो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। इसी कारण हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यहाँ पे है, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है तो कोई करंट फ्लो नहीं है, ये आयंस की फॉर्म में आ गया इसलिए एक्सेसिव करंट फ्लो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे इथेनॉल एग्जाम्पल है, यहाँ पे NaCl एग्जाम्पल है। अंडरस्टूड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं क्योंकि वो
लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उसी कारण उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब इसी का सब उल्टा करते चले जाओ, मतलब वीक एसिड्स वो होंगे जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे, मतलब पार्शली होंगे। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, मतलब कि स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे, जिस कारण उनकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, स्लो होगी अदर सब्सटेंसेस के साथ, ठीक है। और उनकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, लो होगी। क्या होगी, लो होगी। और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलिए चेक कर लेते हैं कि सारे पॉइंट्स मैच होते हैं। वीक एसिड पार्शली आयनाइज इन वाटर, प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। एसिडिक एसिड का एग्जाम्पल दिया, ये देखो, ये डबल साइडेड एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट यही इंडिकेट कर रहा है कि हमारा एसिडिक एसिड जो है वो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं हो रहा है, कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं हो रहा है इन वाटर, ठीक है। इसी कारण लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, बिकॉज लो कंसंट्रेशन है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और रिएक्टिविटी पावर भी इनकी क्या है, लो है। अंडरस्टूड। ये हो गई हमारी सेकेंड टाइप फिनिश। फर्स्ट टाइप क्या थी, ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड। सेकेंड टाइप क्या थी, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। थर्ड टाइप क्या है जो हम लैब में करते हैं, कि हम डायरेक्टली मिनरल एसिड को यूज नहीं करते, हम वाटर में डाल के उसको डाइल्यूट बनाते हैं। तो कौन से दो टाइप हो गई, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। वेरी गुड, गुड बच्चा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लास्ट टाइप। ये लास्ट टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, वो एसिड होता है जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर होता है, वाटर की जो क्वांटिटी है बहुत ही कम होती है, तभी हम ज़्यादा उसके अंदर डाल के उसकी जो रिएक्टिविटी पावर है थोड़ा सा कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं, ठीक है। और कंसंट्रेशन को घटाया जाता है बाय एडिंग मोर वाटर। जब मोर वाटर डालते हैं तो क्या बन जाता है, एक डाइल्यूट एसिड। क्या बन जाता है, एक डाइल्यूट एसिड, ठीक है। आगे बताऊंगी क्यों बनाते हैं डाइल्यूट एसिड, पहले डाइल्यूट एसिड पढ़ लो। वो जो कॉन्सेंट्रेट एसिड को पानी से मिला के बनते हैं, वो कौन से होते हैं, डाइल्यूट एसिड। इसी जो प्रोसेस इसमें हम मिक्स करते हैं कंसंट्रेट एसिड को वाटर के साथ, ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक और हीट प्रोड्यूसिंग होता है, बहुत ज़्यादा हीट इसमें निकलती है, ठीक है। इसी कारण बेटा हमेशा डाइल्यूशन जब भी आप कर रहे हो कंसंट्रेशन एसिड की कैसे बननी चाहिए, वो हमेशा एसिड को आपको वाटर के अंदर डालना चाहिए, हमेशा ये याद रखना। ये चीज़ फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी के लिए। उल्टा कर दोगे तो आपके कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन बर्न हो ही जाएगा और ज़िंदगी भर के लिए एक प्रॉब्लम हो ही जाएगी आपकी लाइफ में। तो प्लीज़ नोट दिस, दिमाग में बसा लो ये चीज़ कि अगर आप एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बना रहे हो तो हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर के अंदर डालना, ना कि वाटर को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर डालना। कि जब आप एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर के अंदर डालते हो और फिर उसको स्टर करते रहोगे तो वो आपका एक डाइल्यूट बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप उल्टा करोगे तो जब आप उल्टा करोगे तो बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी, हीट इवॉल्व हो जाएगी तो इट कैन डैमेज योर बॉडी, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट। यही है प्रिवेंटिव मेजर कि डाइल्यूशन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विद स्टेयरिंग and not by adding water to concentrated acid, ठीक है। क्योंकि जब आप एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को पानी के अंदर डालते हो, जो हीट इवॉल्व होती है वो बहुत धीरे धीरे इवॉल्व होती है, ठीक है। तो वो इजीली उस पानी से एब्जॉर्ब हो जाती है जिसके अंदर आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाल रहे हो। लेकिन अगर आप उल्टा करोगे तो बहुत सारी हीट एक ही टाइम पे बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। उस कारण क्या होगा, जब पानी से हीट निकलती है तो आप जानते ही हो कि क्या होता है, वो भाप में कन्वर्ट हो जाती है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, जो आपके कपड़ों पे फेस पे जाके एसिड बर्न कॉज कर सकती। आपका जो ग्लास कंटेनर है जिसके अंदर आपका एसिड है, उसके ऊपर से आप पानी डाल रहे हो उसके अंदर, वो बर्न हो सकता है, आपका हाथ पूरा बर्न हो जाएगा, ठीक है ना। कांच आपके हाथ में लग सकता है, बहुत कुछ, पूरी लैब भी जल सकती है फिर बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेट एसिड को आप वाटर में डालोगे, ठीक है। बिकॉज एक एसिड से अटैक होगा दूसरे एसिड में अटैक होगा, जैसे जैसे अटैक हो जाएगा कैन बी अ ह्यूज एक्सप्लोजन, ठीक है। तो प्लीज़ ये एक रिक्वेस्ट हमेशा याद रखना कि बाय चांस कोई और भी फ्रेंड आपका गलती कर रहा हो तो बोलना कि प्लीज़ लिसन, इट्स फॉर आवर बेनिफिट, कि हमें हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर के अंदर डालना है, पानी को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर नहीं डालना, ठीक है। मैंने पिक्टोरिकली ये थोड़ा सा प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इसमें पानी है,
ठीक है, मैंने एक बीकर में पानी ले लिया, उसके अंदर मैं थोड़े थोड़े ड्रॉप वाइज अपने एसिड को डाल रही हूँ, एसिड को डाल रही हूँ। अब इस बॉटम ऑफ द बीकर को आप टच करो, वो गर्म होगा कि हीट इवॉल्व हो रही है, लेकिन जो भी हीट इवॉल्व होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती और पानी उसे ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जब आप उल्टा करते हो तो हीट इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है और आपका फेस और हैंड को बर्न कर सकती है। ठीक है, कि वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाती है। ऑलराइट, हमें भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है, हीट भी गर्म कर रही है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होता क्योंकि वो साथ साथ एब्जॉर्ब भी होती जाती है। क्लियर? सो नाउ द लास्ट टॉपिक टुडेज लेक्चर, जो कि है मिनरल एसिड का क्या यूजेज है इंडस्ट्री में। शुरुआत करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड आपका फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, आपके पेंट्स, डाइज, केमिकल्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव्स, कार बैटरीज में यूज होते हैं। नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड, यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव्स, डाइज, प्लास्टिक। एग्जांपल है आपका TNT, ट्राइनाइट्रोटोलीन, बहुत फेमस एग्जांपल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर HCl, इज यूज फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट्स। इसे गैल्वेनाइज करने से पहले, गैल्वेनाइज हम क्यों करते हैं? ताकि जिंक ना पड़े, वो सही, ताकि जंग ना लगे। तो जंग मतलब कोटिंग करने से पहले, गैल्वेनाइजिंग की कोटिंग करने से पहले उसकी ऑक्साइड फिल्म हटाई जाती है। ठीक है, तो किससे की जाती है? HCl से। ठीक है, बॉयलर से स्केल डिपॉजिट को रिमूव करने के लिए। डाई स्टफ में यूज होते हैं, टेक्सटाइल, फूड एंड लेदर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। सो विद दिस आई बिलीव आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर का बटन दबाना नहीं भूलना। चला सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल का नाम है आशाएं कुछ पाने की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।